क्या क्लॉक लाइन और डाटा लाइन ओके है, आप उसको पता कर सकते हो। हाँ मेरा क्लॉक लाइन পরে করুনি ओके है। একটা বার বলো কি একটা বার করতা তুমি কেলা খারাপ বইছে যাও ठीक है, अगर वो ब्लैक एंड सिलेक्शन नहीं होता है उस टाइम आपको देखना पड़ेगा, বুঝো না কিছু তুমি তার মানে इसका वोल्टेज सेट करना पड़ेगा, बीपीएस इसमें इनपुट है कि नहीं है, इसका सेट करना पड़ेगा, किसका इसका सेट करना पड़ेगा, बीपीएस इनपुट है कि नहीं है, और फिर आपका यहाँ पे 1.8 वोल्टेज, इसका 1.8 वोल्टेज, ये भी आपको सेट करना है। ठीक है, ब्लैक एंड सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो ओके। फिर हमें देखना है आपका जितना भी ये क्लॉक डाटा का लाइन उसको भी आपको चेक करना है। ओके नेटवर्क सेक्शन ठीक है, और नो सर्विस जो आता है आपका, नो सर्विस आता है तो उस टाइम आपको देखना है, जैसे आपने मोबाइल को सिम में सिम लगाया है, इसमें लगा के आपने यहाँ पे चार्ज किया है, मतलब मोबाइल नेटवर्क जो है यहाँ पे सेटिंग है, सेटिंग में जाके मोबाइल नेटवर्क है, अभी मेरे 1 नंबर सिम है, तो यहाँ पे आपको देखो कैरियर करके एक नाम है, देखा कैरियर, किसी में उसमें नेटवर्क मोड आएगा कि उसको दूसरा नाम देता है, कैरियर आया है ये, तो यहाँ पे आप क्लिक करना है, क्लिक करना है, यहाँ पे बोल रहा है ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन, ठीक है, तो आप इसको दबाना है और उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन करेगा, मतलब ये 2G और ये सारे को मिल के उसको भेज रहा है मेरा सिग्नल, यहाँ पे क्या नेटवर्क आता है वो लिस्ट आएगा, अगर लिस्ट आ गया मतलब आपका नेटवर्क का लिस्ट आ गया यहाँ पे 2G 4G 5G जो भी है लिस्ट आ गया, और उसके बाद आपके पास कौन सा सिम है, जियो सिम है, जियो सिम के लिए यहाँ पे रजिस्टर करोगे, रजिस्टर करने के बाद वो रजिस्टेंस नहीं होता है, रजिस्टर नहीं होता है, उस टाइम तुमको 4G IC में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि लिस्ट लाता है इसमें, इसमें लाता है और इसमें, ये दोनों ने लिस्ट लाता है, ठीक है, अरे बेखा तारा मिला के, और बता लिस्ट को रजिस्ट्रेशन करता है ये आ गया मेरा लिस्ट आ गया, अच्छा आ गया हां मतलब अभी मेरे को यहाँ पे वीवो का है, ये मेरे वोडाफोन का है 1 नंबर सिम, तो वोडाफोन में रजिस्ट्रेशन है ऑलरेडी, टिक करके मार्क रखा हुआ है, अगर मैंने यहाँ पे टिक मार्क लगाया और नहीं रोकता है, देखिए रजिस्ट्रेशन नॉट नेटवर्क मतलब है, इसलिए अगर आपको यहाँ पे नहीं रोकता है इसका बताओ आपका 4G IC में प्रॉब्लम है, ठीक है, उस टाइम आपको देखना है कोई एक वोडाफोन या एयरटेल सिम लगा के 2G आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब सर ऑन नहीं होता जो सिम का रजिस्ट्रेशन नहीं, अगर ये ऑन नहीं होगा तो 3G या 4G में प्रॉब्लम। देखो मैं पहले बताता हूँ, नंबर 1 आपका ये 2G IC है, 4G IC है, WTR है, SDR है, PMIC है, CPU है ना, तो ये लाइन का सबका एक कम्युनिकेशन लाइन, कम्युनिकेशन काम करता है सीरियल क्लॉक डाटा, है ना, मतलब आपके पास ये वाला आईसी लगा हुआ है, सीपीयू को पता चलता है, ये वाला आईसी लगा हुआ है, इस वाला सीपीयू को पता चलता है ना, तो उस टाइम आपको इस मोबाइल में क्या होता है, नेटवर्क चलने के लिए वोल्टेज चाहिए, वोल्टेज हमको ये क्या चाहिए, इसको बीपीएस चाहिए, है ना, हमने देखा बीपीएस वोल्टेज या तो विभेद दोनों में एक होगा, किसी में विभेद देता है, किसी में बीपीएस देता है, इसमें देता है बीपीएस एंड विभेद, और आपका इसमें देता है ना, अभी इस आईसी को इनेबल करने के लिए मतलब ऑन करने के लिए इसमें क्या चाहिए, 1.8 वोल्टेज, हमने जो ये एमएनसी का 1.8 वोल्टेज देखा था, जो हमने जेट के लिए पढ़ा है 1.8 वोल्टेज, वो वोल्टेज भी आपको इसमें चाहिए, इसमें और इसमें दोनों में, ये दोनों का वोल्टेज चल रहा है, ये दोनों वोल्टेज आने के बाद फिर आपका ये क्लॉक डाटा लाइन जो है इससे पता करता है मेरे सीपीयू ओके है, मतलब सीपीयू पता करता है मेरे यहाँ पे क्लियर है, क्लियर है, तो इसके बाद फिर इसने सीपीयू और फिर इससे बात होता है, इससे ये बोलता है ठीक है मुझे टेंस आ गया, मुझे रिसीव आ गया, अभी ये बोलता है, ये इसको बोलता है मैं टेंस रिसीवर करूँ, मतलब मिक्सर करूँ उसको, टेंस आने के बाद मिक्सर करूँ, देखो तुम एक चीज याद रखना, तुम्हारे पास अभी एक कुरियर आया, कुरियर जो आया है तुमको, कुरियर क्या करेगा, तुमने कुछ सामान ऑर्डर दिया है, कुरियर क्या करेगा, जहाँ से उसका रास्ता नजदीक है उस रास्ता से वो आने के ट्राई करेगा, है ना, रास्ता तो बहुत सारा है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी है कि नहीं, तो ये नेटवर्क भी उसी तरह से काम करता है, जहाँ से उसका रास्ता नजदीक है वहाँ से वो सिग्नल आएगा, तो ये 2G से आ रहा है नजदीक है, यहाँ से वो आया है इससे,
इससे आके आपको क्या हुआ है, इसमें गया है, इसमें भी आपकी इसमें लाइन है, हम दिखा देंगे बैंक को जो लाइन है, फिर आपका ये भी है ना। तो उस टाइम आपका मोबाइल जब आपने नेटवर्क के लिए आया है नो सर्विस, आप एक बार देखना है आपका IMI नंबर है कि नहीं है। IMI नंबर आएगा तो ही तो नेटवर्क आएगा, वो तो गवर्नमेंट से होता है। वो IMI नहीं नंबर नहीं आएगा तो आपका नेटवर्क भी नहीं आएगा। बेसमेंट भी आना चाहिए सर। बेसबैंड भी साथ में सही है उसको, है ना। कौन सा सीपू से चल रहा है वो बेसबैंड होता है, वो बेसबैंड के हिसाब से आपका काम होगा। बेसबैंड भी सही है, IMI भी सही है। और उसके बाद बिना खुल के आप मोबाइल में लगाइए, क्या है, सिम लगाइए। सिम लगा के देखिए एयरटेल या तो वोडाफोन लगाइए, यस क्योंकि उसको हमको बैंड को सिलेक्शन करना है। मतलब हाँ। 2G से लेके 3G में जाना है, 3G से लेके 4G में जाना है। अगर 4G से लेके 3G में जा रहा है और वहाँ पे रोक रहा है, इसका मतलब मेरे CPU को बोल रहा है, ये बोल रहा है, और ये सारों ने बात करते बोल रहा है हाँ इसका लाइन, मेरे क्लॉक लाइन, डाटा लाइन ये ओके है, इसलिए ये बैंड को सिलेक्शन किया है। अगर वहाँ पे जाके नहीं रोक रहा है, इसका मतलब यहाँ या तो ये प्रॉब्लम है, या तो ये भी प्रॉब्लम हो सकता है, नहीं रोक रहा है मतलब बैंड को नहीं रोक पा रहा है। सर तो आंसर SCLSD लाइनটা খারাপ নাকি जो ना থাকে सपोज 3G सिलेक्ट করলাম ना रहने से आपको इसका वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। वोल्टेज इसमें सही है कि नहीं, सही है। BPS चेक करना पड़ेगा, 1.8 वोल्टेज भी चेक करना पड़ेगा, इसका भी चेक करना पड़ेगा, इसका भी चेक करना पड़ेगा, है ना। और इसके बाद फिर आपका ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज हम बाद में बनाएंगे, ये वोल्टेज हमारा, और इसका इस APT है, इसका भी BPS चेक करना पड़ेगा। APT वोल्टेज क्या होता है, APT एक IC है, छोटा एक IC है, 9 पिन का IC है। ये IC क्या है, अभी हम एक गांव में नहीं है, हम अभी सिटी में है मान लो, तो उस टाइम हमारा APT का वोल्टेज थोड़ा कम होता है, ठीक है। अभी आपका घर बहुत दूर में गांव में है, अभी वहाँ पे भी तुमको नेटवर्क चाहिए, तो ये APT IC ये 4G IC को वोल्टेज देता है उस टाइम, ठीक है। अगर ये नहीं रहेगा तो आपका सिटी में भी लाइन नहीं, ये नेटवर्क नहीं मिलेगा, मतलब उसका क्लॉक लाइन है, डाटा लाइन है ना, वो भी है ना इसमें। ये भी अगर डिस्टर्ब हो जाएगा तो भी आपका बैंड सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये सारे IC को मिला के आपको इसको, फिर ये क्या करता है, आपने जैसे अपने मोबाइल को सिम लगाया और रिसेट के मतलब लिस्ट लाया, लिस्ट आ गया और लिस्ट को रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहा है, 4G में 4G नहीं कर पा रहा है, 3G में 3G नहीं कर, लेकिन लिस्ट आ गया, इसका मतलब ये तो ओके है, क्योंकि ये रिसीव कर रहा है, नजदीक जहाँ से आ रहा है वो तो रिसीव कर रहा है, ये ओके है। अभी लिस्ट तो प्रोवाइड करता है, ये करता है, ये तो लाया है और इसमें रखता है, ये नहीं कर पा रहे, तो उस टाइम आपको 4G IC में काम करना है। 4G IC में काम करने से पहले एक बार वोडाफोन या तो एयरटेल सिम लगा के देखना 2G आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। 2G नहीं आ रहा है तो भी आपको 4G IC में काम करना है, अगर 2G आ रहा है तो भी 4G IC में काम करना है। लिस्ट आ गया मतलब 4G IC, याद रखना। लिस्ट अगर आपका नाम आ गया तो 4G IC, RFIC बोलता है इसको, ये लंबा वाला RFIC, इसको सेंस करना है। अगर लिस्ट नहीं आ रहा है और नो सर्विस है, पहले आपको इसको करना है, WDR। लिस्ट आ रहा है, लिस्ट नहीं आ रहा है और नो सर्विस लिखा हुआ है, तो उस टाइम आपको ये वाला करना है, ठीक है। ये कैसे होता है, ये आपको 1.2 वोल्टेज है, ये 1.8 वोल्टेज है। ये क्या करता है, वोल्टेज जब ये सारा लाइन ओके आता है, ये बूटिंग के दौरान चेक करता है 1.8 वोल्टेज। जैसे आपने मोबाइल पर टिकर दिया ना, उस टाइम ये यहाँ पे 1.8 वोल्टेज आएगा, तो CPU बोलेगा यहाँ से सारा लाइन ओके, तुम मुझे वोल्टेज दो, इसको बोलता है तुम दे दो, PM को बोलता है, PM दे देता है 1.8 वोल्टेज। अभी ये 1.2 वोल्टेज कौन सा है, ये वाला कौन सा वोल्टेज है, जैसे हमने अभी फोन कर रहा है, बात कर रहा है, सिम लगाने के बाद ये वाला वोल्टेज आना चाहिए, सिम लगाने के बाद, हाँ अरे कुछ लिखा है, ये वाला वोल्टेज जो सिम लगाने के बाद आना चाहिए। सिम लगाने से पहले आ गया मतलब आपका ये वाला नहीं पढ़ पा रहा है इसको, इसने खुद ही इसने वोल्टेज दे दिया, लेकिन ये वाला ही खराब है। अगर वोल्टेज नहीं आ रहा है, वो वोल्टेज तो जो बाकल का PMIC का होगा जो बाकल है, वो वोल्टेज आप जो बोला था जब मोबाइल सिम लगाने के बाद आएगा, हाँ वही वोल्टेज है। हाँ ये सब वोल्टेज, ठीक है, ओके। अभी हम देखते हैं ये 1.2 वोल्टेज और 1.8 वोल्टेज, ये वाला वोल्टेज जो है, ये वाला वोल्टेज कब आएगा, जब आपका ये लाइन सारा ओके हो जाएगा तो ही ये वोल्टेज भेजेगा, ठीक है। अगर वोल्टेज नहीं आ रहा है, PMIC में काम नहीं करना है। वोल्टेज नहीं आने का
पीएमएससी में काम नहीं करना है, सिर्फ जीआर चेक करना है। उस टाइम ओके है जीआर, तो पीएमएससी में काम नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? ये जब तक ओके नहीं होगा तब तक ये वोल्टेज नहीं भेजेगा, ये वोल्टेज उसने नहीं भेजेगा, क्या पीएम ने नहीं भेजेगा। जब तक आपका ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा तब तक ये नहीं भेजेगा। ओके, याद रखना, जब तक आपका ये सेक्शन वगैरह ओके नहीं है तब तक आपका इसका वोल्टेज नहीं आएगा। नहीं आने का रीजन ये है, ये सीपीयू नहीं पढ़ पा रहा है, तो इसका मतलब पीएम ने वोल्टेज दे देगा। सीपीयू का बात सुनता है पीएम। पीएम जो भी सेकेंडरी वोल्टेज होता है, मोबाइल ऑन होने के बाद वाला वोल्टेज, वो पीएम का हिसाब से नहीं चलेगा, वो इसके हिसाब से चलेगा। जो ऑन होने से पहले जो वोल्टेज होता है वो सीपीयू, ये पीएम जो है इसका अंदर में काम नहीं करेगा, इसका अंदर में पीएम काम करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मेरे मोबाइल ऑन हो गया, टास्क काम नहीं कर रहा है, कुछ नहीं काम कर रहा है, या तो ऑन है, उस टाइम ये वोल्टेज जो पीएम देता है, पीएम से नहीं, ये होगा जिम्मेदार। और जैसे मेरे मोबाइल ऑन नहीं है, डेड है, वो जैसे हमने बक्कल का वोल्टेज चेक करता है, 1.8 वोल्टेज चेक करता है, वो बिना सीपीयू से भी चेक आता है ना, तो ये पीएम का हिसाब से चलता है। उस टाइम ऑन होने के बाद मोबाइल इसका हिसाब से चलेगा। ठीक है, और जब मेरा डेड होगा तो ये वोल्टेज इसका हिसाब से, उसका हिसाब से चलेगा। याद रखना ये चीज, ये आप दिमाग में घुसा के रखना है। जो वोल्टेज आपका ऑन होने के बाद बनने वाला वोल्टेज है, अगर वो नहीं आ रहा है तो आपको पीएम से काम नहीं करना है, पहले आपको इसको देखना है, या का कोई लाइन वगैरह सेटिंग वगैरह कुछ है क्या, वो चेक करना है। और जो मेरा मोबाइल का पहले बनने वाला वोल्टेज, मतलब एक है हमारा वोल्टेज डिफॉल्ट ऑन और एक है डिफॉल्ट ऑफ। ठीक है, दो वोल्टेज होता है हमारा मोबाइल में, एक होता है मोबाइल को ऑन करने के लिए और एक होता है मोबाइल को चलाने के लिए। दो वोल्टेज होता है मोबाइल में। एक ऑन करने के लिए वोल्टेज कौन सा हो गया, बीपीएस हो गया, 1.8 हो गया, बक वोल्टेज हो गया, जितना है वो हमारा ऑन होने के लिए है ना। और चलने के लिए टास्क का वोल्टेज हो गया, डिस्प्ले का वोल्टेज हो गया, लाइट का वोल्टेज हो गया, ग्राफिक का वोल्टेज हो गया, ये सब हमारा ऑन होने के लिए, मतलब चलने के लिए, उसको चलाने के लिए। नेटवर्क का वोल्टेज हो गया, सिम का वोल्टेज हो गया, है ना। ये हो गया आपका। ये नेटवर्क सेक्शन में अगर रेजिस्टेंस होता है तो आपको, नहीं होता है तो 4G सेंस करना है। लिस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये देखना। फॉरवर्डेड लिस्ट आ गया, आप इस पे काम नहीं करना और इस पे काम नहीं करना है, इसमें भी नहीं करना है, इसमें भी नहीं करना है, डायरेक्ट इसको एक्शन करो। 3G या 4G जो भी है उसको एक्शन करो। अगर 5G आएगा तो 5G को करो, उसमें 3G 4G 5G सेम है ना। हाँ लिस्ट आ रहा है, लिस्ट आ रहा है लेकिन नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, नहीं आ रहा है तो 3G ऐसे में काम 3G नहीं, हाँ 4G 3G में काम करना है। और अगर सर आपका मतलब लिस्ट ही नहीं आ रहा है, लिस्ट ही नहीं नो है, सर्विस दिखा रहा है, नो सर्विस तो दिखा रहा है। WTR पहला इसको एक्शन करो, पहला इसको करो। सर इमरजेंसी ठीक है। कोड अभी देखो, तो ये जो नेटवर्क सेक्शन है, ये नेटवर्क सेक्शन सोचने के लिए तो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन एकदम छोटा ही है। आपका मोबाइल बिना खुल के भी चेक कर सकते हो नेटवर्क, लेकिन दूसरे दुकानदार ने उसने घाट के दिया है। नेटवर्क सेक्शन में बहुत सारा कंपोनेंट होता है ना, एक भी कंपोनेंट मिसिंग नहीं होना चाहिए, एक भी कंपोनेंट मिसिंग नहीं होना चाहिए, एक भी। अगर एक भी कंपोनेंट मिसिंग हो गया तो आपको नेटवर्क नहीं आएगा। ये आपको ध्यान देना है। अगर दूसरे दुकानदार से आया हुआ सेट है, आपको उसमें देखना है ये नेटवर्क आईसी के पास कोई कंपोनेंट मिसिंग है क्या। अगर मिसिंग है तो आप उसको लगाना पड़ेगा, तब तक आप उसमें काम नहीं करना है। एक भी अगर सिग्नल लाइन होता है नेटवर्क आईसी का, नेटवर्क सेक्शन में वोल्टेज लाइन कम होता है, सिग्नल लाइन ज़्यादा होता है, उसका कैपेसिटर आया तो कॉइल निकल गया तो आपको काम नहीं करेगा। तो आपका फ्रेश मोबाइल है तो उसमें काम करके मजा आएगा, और घाटा हुआ मोबाइल है तो आपको उसको देखना पड़ेगा। सर 2G 3G 4G नहीं आया तो आपको चीज़ों में काम करना है। लिस्ट नहीं आ रहा है तो लिस्ट, ऐसे लिस्ट आ गया मतलब लिस्ट आ गया, नहीं आ रहा नहीं, लिस्ट आ गया लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, मतलब सिलेक्शन नहीं हो रहा, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, उस टाइम आपको इसमें काम करना है। ठीक है, और लिस्ट आ गया तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा तो इसको, और लिस्ट ही नहीं आ रहा है तो आप इसको या तो इसको, पहले इसको करो
नहीं आ रहा है इसको करो पहले, और उसके बाद फिर अगर ये सेंस कर लिया तो भी नहीं आ रहा है तो इसको करो 2G ऐसे सेंस करना ना रिवलिंग करेगा सेंस नो रिवॉल्विंग फ्रीक्वेंसी ऐसी नो रिवॉल्विंग सेंस सर इन्हें किने पता है ना ऐसी सिर्फ 4G ऐसी रिवॉल्व कर सकते हो और 2G को रिवॉल्व कर सकते हो, लेकिन इस ऐसी को रिवॉल्व नहीं करना है, ये ऐसी सेंस करना है। हाँ शॉर्ट हो या नहीं हो सेंस करना है इसको। অন্য মোবাইল থেকে খুলে লাগা আমরা हाँ অন্য মোবাইল থেকে খুলে লাগা अभी ওই মোবাইলের জানি নেটওয়ার্ক স্টেশন জানি কেউ না খুলে পাত্তা শর্ট না হলে সেন্স করো না গো হ্যাঁ মানে একটা ফুললি সেন্স নাকি খুলে সেন্স না তুমি তোমার ইয়ে আছে কেউ কাম করে গেছে কেউ কাম করছে তখন তুমি সেন্স করবা। এখন আমি সিমটা কি খুললা रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा है, मतलब जी 3G को रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा है तो Selection नहीं कर रहा। सिलेक्शन नहीं करना इसको, 3G से काम करना है, मतलब काम क्या करना है, रिबोलिंग करना है या चेंज करना है? रिवॉल्व करना है पहला, देखना है रिवॉल्व से नहीं, पहले वो- सेंस करना है। सर ये तो लेगा होता है ना हाँ ले गए पहले रिवॉल्व मतलब वही आपको स्टेंसिल आता है RF2 करके RF1 RF2 करके वो स्टेंसिल से आपको इसको रिवॉल्व करके लगाना चाहिए, ठीक है। या तो आप इसमें थोड़ा सा हीट दो, थोड़ा पेस्ट दो और उसके बाद थोड़ा सा हिला दो तो भी हो सकता है। कैसे रिविंग करेगा सर? ये लेगा से किस तरीके दिखा देंगे। सर वो मेरा लगा ले तो इमरजेंसी कॉल आता है अगर आप इसको अच्छी तरह से निकाल सकते हो हीट मार के तो आप बिना रिवॉल्व से भी लगा सकते हो। अगर आपने इसको अच्छी तरह से निकाल सकते हो हीट मार के तो बिना रिवॉल्व से भी लगा सकते हो। अगर आपने निकालने में गलती कर दिया तो रिवॉल्व करना पड़ेगा, बोल नहीं उस सकते टाइम बॉल छोटा बड़ा हो जाएगा इसलिए रिवॉल्व करना স্যার सर मेरा एक ফাংশনটা স্যার অল্প রি বুঝায় দেন। बोल होता है। बॉल नहीं वो साइड में होता है। তো স্যার আরেকটা প্রবলেম হয় মানে Problem? খালি ইমার্জেন্সি মারে ইমার্জেন্সি সারা ফোন মারতে আবার ইমার্জেন্সি মারে और कोई ওটা जैसे কি বলতে कम हो रहे हो तो कम हो, लो नेटवर्क भी है ना, ये तो हमारा नेटवर्क नहीं आने वाला, नो सर्विस वाला है। उसके बाद फिर हम बताएंगे आपका Low लो network। इमरजेंसी ये बताएंगे। सर नो सर्विस है WDR काम कर बोलो हाँ आप जो सर सर এটা आप बोलो सर हाँ এটা রিপিট করো স্যার रिपीट करो ठीक है। देखो সাইলেন্ট देखो आपका ये आपका 2G है, ये आपका 4G है, ये आपका WDR है तो HDR है तो बेसबैंड है जो MTK है जो भी है, और ये आपका PM है और एक ये CPU है और ये आपका APT है। APT किस में लगता है? Qualcomm में लगता है। ये APT आपका MediaTek में नहीं लगता है। HDR जिसमें रहेगा उसमें APT होगा, WDR जिसमें रहेगा उसमें APT होगा, ठीक है। किसी बात से Qualcomm में लगता है APT, जितना भी APT लगा होगा Qualcomm में उतना ही APT होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है नेटवर्क, अपने सिम को चेक करने के लिए पहले आपको देखना पड़ेगा IMEI नंबर 1, नंबर 2 बेसबैंड, ठीक है। नंबर 3 आपको सिम लगाना है तो वोडाफोन लगाओ या तो एयरटेल लगाओ, जियो लगाओ। अगर जियो लगाओगे तो आपका बैंड सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं होगा ओनली 4G। बेसबैंड सर कैसे दिखता है? दो नंबर ऑप्शन तो बताइए। बेसबैंड कैसे दिखता है? About phone, में जाना है। about phone। मतलब अबाउट फोन में बेसबैंड आ रहा है। नहीं आ रहा है, एवर फुल में जा रहा है, बेसबैंड आ रहा है तो आप ओके है। अगर बेसबैंड नहीं आ रहा है तो पहले आपने देखना है दूसरे दुकानदार से आया हुआ है या आपके पास ट्रेस आया हुआ है। फिर से आया अगर तो ट्रेस आया हुआ है तो आपने सॉफ्टवेयर करके देखना है, ठीक है। अगर दूसरे दुकानदार से आया हुआ तो दूसरा बात है, ओके। फ्रेश आया है तो बेसबैंड नहीं है तो सॉफ्टवेयर करना है पहला, ठीक है। सॉफ्टवेयर करना है तो बेसबैंड आता है कहाँ से? सॉफ्टवेयर से होता है, तो सॉफ्टवेयर आपको पहला करना है। अगर बेसबैंड दूसरे दुकानदार से नहीं आया आपका तेरे गया, ठीक है। और IMEI नंबर नहीं है तो भी आपको एक बार सॉफ्टवेयर करके देखना है, IMEI नंबर नहीं आना चाहिए, बांगो ठीक है? ओके। और उसके बाद देखना है आपको 2G में जाके 4G में जा रहा है कि नहीं, मतलब 4G से लेके 2G में जाके रोक रहा है कि नहीं। मैंने कल दिखाया था आप लोग को सेटिंग में, हाँ। ऐसे आपको प्रोवाइडर लिस्ट नहीं, उस टाइम आपको बैंड सिलेक्शन करना है। मतलब मेरे को 2G से लेके 4G में जाना है, 4G से लेके 3G में जाना है। अगर ऐसा होता है मतलब क्लॉक डाटा का लाइन ओके, ऐसे आपको या एक HLSD लाइन ओके। हाँ एक क्लॉक डाटा का लाइन ओके है, इसलिए CPU को सिग्नल मिल रहा है इसलिए वो सिलेक्शन कर रहा है। तुम तो खुद कर लिया लेकिन तुम वापस आ जाओगे फिर देखना है वहाँ पे रोक रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर रोक रहा है मतलब इसने ट्रिगर ले लिया, अगर नहीं रोक रहा है तो इसको मतलब तुमने खुद कर दिया, वापस बैक करना है, वापस जाना है, देखना है हाँ मैंने जहाँ पे किया था वहाँ पे है कि नहीं है, तो मतलब आपका एक क्लॉक डाटा लाइन में प्रॉब्लम है। उस टाइम देखना है आपका वोल्टेज वगैरह, इसका वोल्टेज
और दिखा देंगे वो वोल्टेज, ठीक है। और फिर आपने यहाँ पे देख लिया वोल्टेज वगैरह सब कुछ ओके है, तो भी आपका ये कंडीशन में है, तो उस टाइम आपको इसको निकलना है। उस टाइम आपको नो सर्विस ही आएगा, क्योंकि लिस्ट ही नहीं आ रहा ना। वो आप एक मान कर सकते हो, मोबाइल का अगर आपने 3G लगे 4G में नहीं जा रहा है, मतलब आपका नो सर्विस है। उस टाइम इमरजेंसी नहीं आएगा, उस टाइम नो सर्विस आएगा। ओके, नो सर्विस आने का मतलब आपका इसका वोल्टेज नहीं मिला होगा, इसका वोल्टेज नहीं मिला होगा, या तो ये खराब होगा, या तो इससे कोई प्रॉब्लम होगा, पीएम से नहीं होगा, या तो ये होगा। अगर शॉर्ट होगा मोबाइल, अगर शॉर्ट हो जाएगा ना, ये लाइन शॉर्ट होगा, मतलब आपका ये पीएम बंद कर देगा, मोबाइल ऑन होने के बाद ऑफ हो जाएगा। याद रखना, अगर यहाँ पे वोल्टेज का लाइन है, ये वोल्टेज 2 वोल्टेज का एक भी शॉर्ट होगा ना लाइन, तो उस टाइम क्या कर देगा, मोबाइल ऑन होगा, ऑन होने के बाद सीपीयू पढ़ने जाएगा, यहाँ पे पढ़ने के बाद देखेगा यहाँ पे कुछ सेटिंग है, तो उस टाइम ये सीपीयू इसको बंद कर देगा। मुझे सेटिंग है, मैं नहीं जाऊंगा आगे, तो ये बंद कर देगा, फिर बंद कर देगा, फिर आप मोबाइल ऑन करोगे, फिर आप बंद कर देगा। क्या मतलब आपका जो वोल्टेज बढ़ने वाला लाइन है वो वाला शॉर्टिंग है, इसे भी आप पता कर सकते हो। उसके लिए आपको शॉर्टिंग सेट करने की जरूरत नहीं है। अगर नेटवर्क नहीं आ रहा तो इसका शॉर्टिंग सेट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मोबाइल तो अगर शॉर्टिंग हो तो ऑफ ही हो जाएगा ना, है ना। तो इसका टाइम आपको देखना है, इसको निकाल के देखना है यहाँ पे जीआर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका जीआर इस पे भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। जीआर आ गया मतलब आपका पीएमआईसी ओके है, लगा हुआ है। अगर जीआर नहीं आ रहा है, ड्राई होगा, उस टाइम तुमको पीएमआईसी में काम करना। जीआर नहीं आ रहा है तो जीआर कौन लाता है, पीएमआईसी लाता है ना, कैपेसिटर में तो जीआर नहीं होता है। ओके, ये हो गया आपका 2G IC। और उसके बाद लिस्ट देखना है, लिस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लिस्ट नहीं आ रहा है, लिस्ट आ गया लेकिन वो लिस्ट सिलेक्शन नहीं हो रहा है, वहाँ पे नहीं रोक रहा है, उस टाइम आपको 4G IC लिस्ट ये और ये मिलके, ये और ये मिलके लाता है, दोनों ने मिलके लिस्ट लाता है और इसमें रखता है, ठीक है। ये तीनों 1 2 3 ये सब मिलके लिस्ट लाता है और ये रखता है, ये बोलता है नहीं मैं नहीं रख पा। तो ये इसको उस टाइम क्या करना है, थोड़ा सा हीट देना है, थोड़ा सा 300 का हीट रखना है और 50 का एयर देना है। 1 मिनट हीट कर दो, 1 मिनट में तो निकल जाएगा दोस्तों। प्रॉब्लम सॉल्व हो, नहीं होना तो अब इसको सेंस करना है, रिवॉल्व से नहीं होगा। लिस्ट नहीं लेना साहेब, लिस्ट नहीं लेना, पेज देना है। लिस्ट आने के बाद লিষ্ট আহাৰ পিছত লিষ্ট আহিলে নৰখে যদি তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগিব, তেতিয়াহ'লে তোমাৰ হটগান যিটো আছে 300 হিট দিবা 2008 হলে, আৰু 50 ইয়াৰ দিবা বা 60 ইয়াৰ দিবা। দিয়াৰ পিছত 1 মিনিট অলপ পেজ দিবা, পেজ দি কেনে 1 মিনিট হিট কৰিবা, 1 মিনিট ইয়াতো 50 সেকেন্ড, তাৰ ওপৰত নহয়। হিট কৰাৰ পিছত চাবা তোমাৰ নেটৱৰ্কটো আহিছে না নাই, যদি আহিছে ওকে, যদি নাহিছে তেনেহ'লে এইটোৱে চেঞ্জ কৰি লয়। তেতিয়া ৰিভল কৰিলেও নহ'ব, তেতিয়া ৰিভল কৰিলেও নহয়, এইটো মনত ৰাখিবা, তেতিয়া চেঞ্জে হ'ব, ৰিভল নহয়। ওকে, ঠিক আছে। মাৰ্কেটত পোৱা যায়, আৰু নহ'লে তোমাৰ পাৰ্ট ফাণ্ডামত যাই কিনে কোনটোত লগাইছে এইটো আইচি দেখা পাবা, ঠিক আছে। ওকে, হৈ গ'ল। এতিয়া লিষ্ট অহা নাই, লিষ্ট অহা নাই, তেতিয়া আপোনাৰ ফাৰ্ষ্টত কৰিব লাগিব এইটো লিষ্ট নাহাৰ কাৰণে। লিষ্টটো কেনেকৈ চাম, লিষ্টটো কাৰণে মোবাইলটো অন থাকিব না নাই, কেৰিয়াৰ ক'ত থাকে, কিছুমানে কেৰিয়াৰ আছে, কিছুমানে বেলেগ বেলেগ কিবা আছে। চোৱা सब तरफ देखो, किसी में कैरियर लिखा रहता है, किसी में दूसरा कुछ लिखा रहेगा, ऑटो सिलेक्ट कुछ सिलेक्ट है ना, वो मिला है। ये तो बैन है, ये मोबाइल नेटवर्क है ना, वो आप तो नेटवर्क में अभी देखो लिखा है इसका जिया। HCL SDL line or most important hall HCL SDL HCL SDL line or most important hall GR check करो। 5 या तो 2 उसका ऊपर डिफरेंस नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ पे 500 आया और यहाँ पे 800 आया, उस टाइम आपको प्रॉब्लम है। उस टाइम आपको प्रॉब्लम क्या होगा, आपका सीपीयू भी हो सकता है, या जहाँ से आ रहा है जहाँ से ये हो रहा है उससे भी।
तो इसके लिए आपको आईसी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से एकदम बड़ा फोन आ रहा है। हाँ वही तो लिस्ट आ रहा है ना सब। मतलब ठीक है। दोनों में सेम आना पड़ेगा। दोनों में सेम दिया जाना चाहिए, इसका भी सेम, इसका भी सेम, जिसका जिससे कनेक्शन है उसका सेम आना चाहिए। और किसी में क्या करता है मोबाइल, ये वाला का सीरियल क्लॉक अलग से दिया है इसका, कुछ टाइम उसका आएगा। अगर इसका और इसका सेम सेम दिया और इसका भी साथ में दिया तो वो सेम ही आना चाहिए। तीनों आईसी का एसडीएल एससीएल क्लॉक लाइन का जीआर सेम आना चाहिए। अभी मैं इसका दिखाता हूँ। মানে স্যার और इसमें ये एसडीएल एससीएल में क्या होता है, एक रजिस्टर लगाता है, 2 रजिस्टर, ठीक है, 2 रजिस्टर लगाता है, एक ही लगाया है, एक रजिस्टर लगाया था, ठीक है, ये सीरीज में है, ठीक है, ये 2.2 किलो का रजिस्टर है, ठीक है, इस लाइन पे हो गया 1.8 वोल्टेज, 1.8 वोल्टेज, ये सीरियल क्लॉक में भी, और इसमें भी और एक रजिस्टर लगाएगा इसमें, ठीक है, यहाँ पे भी 1.8 वोल्ट, वही 1.8 वोल्ट, कौन सा हमने जो पढ़ा था इनेबल वाला वोल्टेज, इसको भी वोल्टेज चाहिए चलाने के लिए। उस टाइम आपको देखना है ये वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक साइड वोल्टेज आएगा और एक साइड वोल्टेज नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे आपको एक वोल्टेज आएगा और यहाँ पे भी देखना है ये वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एसडीएल एससीएल में इसको चलने के लिए वोल्टेज भी चाहिए, ये लाइन को चलने के लिए क्लॉक डाटा, ये लाइन को चलने के लिए वोल्टेज भी साथ में चाहिए। तो वोल्टेज आ गया मतलब आपका पीएमआईसी से आया वोल्टेज, वोल्टेज आपके एसी भी नहीं आएगा, ठीक है, और वोल्टेज आ गया आपका पीएमआईसी से आ गया। लेकिन वोल्टेज आने के बाद भी अगर आपका प्रॉब्लम है तो आप ये नहीं सोचना आपका एसडीएल एससीएल ओके, इसका जीआर मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, जीआर वैल्यू, जीआर, ठीक है, इसका जीआर। और जीआर में एक बात बोलता हूं मैं, जो एससीएल और एसडीएल जो है इसका आया 500 और इसका आया 550 55, ओके। आपका जो मल्टीमीटर है इसमें एक रेड वाला रखना है और इसमें आपका ब्लैक वाला रखना है, ठीक है। आने के बाद इसका बीच में होना चाहिए 1400 या तो 1200 या तो 1300, तो ओके, मतलब ग्राउंड नहीं करना है, एक को भी ग्राउंड नहीं करना है, एक एससीएल में रखना है, एक प्रोप एसडीए में रखना है, उससे हमेशा आना चाहिए। अगर आपने ऐसे रखा एससीएल एसडीए में, एससीएल और एसडीए इस लाइन में जो दिया है, अगर इसमें 500 आया ना ये और एक 555 आया ना और 20 में रखा तो यहाँ पे 12 आया, मतलब 012 है, 012, इसका मतलब ये लाइन शॉर्टिंग है। दोनों में रखा 012 आया तो ये लाइन शॉर्टिंग है। कितना है 012? हाँ 012 ऐसा मैंने देखा है, 012, 0215 या तो 008 ऐसा आया तो ये लाइन शॉर्टिंग है। इस लाइन में जीआर आपका 1200 आना चाहिए, दोनों को साथ में मिलकर। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, ओके, वो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, ठीक है। प्रैक्टिकल दिखा और पोको M3 और पोको Redmi 90 Redmi 90 एपीटीआईसी का 2 कैपेसिटर निकलने के बाद मोबाइल ऑन होता है। इस तरह से भी एक मोबाइल आया है कंपनी में, मैन्युफैक्चर से नो सर्विस आएगा और 2 लाइन है, वो 2 लाइन को हम शॉर्ट करने से नेटवर्क आ जाएगा, कुछ भी काम नहीं करना है। वो है Redmi 8A, Redmi 8A और Redmi 8। ये मैंने 2 मोबाइल में ट्राई किया था, 2 मोबाइल में मैंने पास हुआ है, ठीक है। अभी इसके बारे में किसी को भी पता नहीं है, मैं इतना सा बोल दिया, किसी को भी पता नहीं है। Redmi 8 और Redmi 8A, इसके मोबाइल में अगर आपका नो सर्विस आया और आपने सिलेक्शन करने गया और वहाँ पे आपका 2G से लेकर 3G में नहीं गया, नहीं रोका, उस टाइम आपका उस लाइन में 100% प्रॉब्लम है। वो लाइन आपका एससीएल और एसडीए में होता है, वो लाइन
ये मोबाइल आपका मैंने 2 मोबाइल में सक्सेस किया है और 2 मोबाइल में करने के बाद मुझे पता हाँ सही है, ठीक है। ये मैंने एक दिन में ट्राई किया था तो मैंने बोला इसे तो नहीं होना चाहिए, देखता हूँ क्या है, और देखा फिर हो गया। फिर मैंने 2 मोबाइल बनाया है, वो नो सर्विस आया था, तो वो Redmi 8A है, ठीक है। কোন লাইন শর্ট করবে? दिखा देते दिखा देते साथ में आपको उसको भी दिखा देंगे, ठीक है। कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको, मोबाइल खुलना भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ थोड़ा सा खुलना है, मतलब ये आईसी किसी को भी निकलना नहीं है। और Redmi 8A और 8 2 मॉडल में इसका मिनी पिक्सल में प्रॉब्लम है। ये 2 मॉडल में मैंने बनाया है, तो और भी आ सकता है। আপডেট দিবেন আইলি কথা और Redmi 9 पावर जो प्रॉब्लम था एफडी का आईसी का, वो भी मेरे हाथ से ही सक्सेस हुआ था, ठीक है। वो एक नेपाल का एक लड़का था, हमारे साथ ही क्लास किया था, वहाँ पे जाके जहाँ पे किया था, उसने 3 मोबाइल लेके गया था, वहाँ पे प्रोग्रामिंग कर दिया, सीपीयू रिवॉल्व कर दिया, नहीं हुआ। फिर उसने बोला सर इसका ये लेके आया, किसी कुमार लेके आके 3 मोबाइल रख दिया, उसने कम से कम 12 मोबाइल बना दिया। अगर उसको मैं फोन करूंगा वो भी बोल देगा हाँ। और उसने फिर ग्रुप में बोल दिया ये मिठुन ने ऐसे ऐसे किया। फिर मुझे सर ने फोन किया, अपना सर बोला कैसे ऐसे ऐसे, तो उसने मैंने बोला से मेरे बारे में इतना नहीं बोलना चाहिए तुम, तो बात होता है एक साल का, ठीक है ना। उसको मैं गाली कर दिया, जिसको बंदा बोलता है हाँ ये बहुत ये कर दिया था। Redmi 9 पावर इधर देखो, वो तो मैंने बहुत पहले ही निकाला हुआ दिमाग 5G देखो उस टाइम आपको क्या है ना, मैं क्या करता हूँ एक रुक गया, प्रॉब्लम को बनाने मतलब के ठीक बाद है। उस प्रॉब्लम को मैं लिखता हूँ, अपना नोटबुक में लिखता हूँ। हाँ। ये प्रॉब्लम आया है, ये मैन्युफैक्चर से आ सकता है, क्योंकि ये किसी ने काम नहीं किया हुआ। किसी ने भी अगर काम नहीं किया ना बोर्ड में, अगर उससे आपने काम कर लिया ना उस जगह पे, तो उस टाइम आपको सोचना है आप ये प्रॉब्लम दूसरे मोबाइल में भी आ सकता है, ठीक है। किसी ने भी नहीं किया हुआ काम, अगर किसी ने वो काम करके दिया है तो वो आप नहीं सोचना है, क्योंकि उसको गलती से हो सकता है। और जो मोबाइल एकदम पूरा आपने सील उखाड़ोगे, सील काम करोगे, तो अगर ये प्रॉब्लम आया तो और भी एक तो मोबाइल नहीं बनाया कंपनी ने, ये सिर्फ यही मॉडल यही 8A बनाया क्या इसमें, इसके साथ तो 20 बनाया होगा, इसके साथ तो 1000 बनाया होगा। अभी এখন ये সারা hardware দেখাবো section है। Redmi 8 और Redmi 8A। आपका ये नेटवर्क सेक्शन है, यहाँ पे मेरे एक 8A है, तो इसलिए मैं सिर्फ 8A का ही नहीं उस सेक्शन को चेक करता हूँ। मैं अभी जितना भी मोबाइल आता है ना उस सेक्शन को मैं चेक करता हूँ। ये भी हो सकता है क्या, दूसरे में भी हो सकता है क्या, ये देखता हूँ मैं। नहीं मिला अभी तक, सिर्फ 8A में ही मिला है। मेरे 2 मोबाइल में मिला, 2 मोबाइल को मैं बना दिया है। ये जादू जैसा काम हो जाता है इसका नेटवर्क इसका। मैंने समझा नहीं ये कैसे हुआ। ये एक मेरे पास 8A है। अभी देखो ये मेरा 2G ऐसी है, कैसे पता चला? वो रेड ये है ना, ये देखो यहाँ से जाके ये आया है ना, और 3 सीन था। और ये हमारा WDR है। अभी इसका 4G ऐसी कहाँ पे? अभी याद रखना, मैं एक बात बताता हूँ, जिसमें आपको यहाँ पे 4G ऐसी नहीं मिलेगा यहाँ पे, तो आप यहाँ पे मेरे ये ऐसी है 4G ऐसी यहाँ पे नहीं है ना, तो कंपनी ने इसको नीचे देगा, ऐसे घुमा दूंगा इधर होगा, इधर नीचे इधर, लेकिन इधर नहीं दिया, इधर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कंपनी नहीं, जगह नहीं, कंपनी को ये जो है जगह ना भी दिया, ये ना देने के बाद आपको इस टाइप दिया 4G। कहाँ पे? ये यहाँ पे दिया 4G दिया है, ठीक है, ओके। यहाँ पे आपका 4G ऐसी दिया है, आपको हार्डवेयर में मिल जाएगा। यहाँ पे 4G ऐसी दिया है, क्यों दिया है? क्योंकि कंपनी को ये जो लाइन है, ये लाइन भी तो आपको 4G ऐसी में देना चाहिए, देना है कि नहीं? यहाँ से WDR से भी तो यहाँ पे जाना चाहिए। उसको जितना छोटा हो लाइन, जितना तार को छोटा कर सकता है वो सोचता है। नहीं तो यहाँ पे देखे ये यहाँ पे नहीं देगा, दिया गया नहीं देगा,
उसको नीचे नीचे लेयर लेके वो नेटवर्क का सेक्शन बनाया, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके और यहाँ तक नेटवर्क का ही बनाया है उसने, नेटवर्क का ही। ठीक है, आपको यह देखना है अगर 4G IC आपको यहाँ पे नहीं है तो आपको उल्टा साइड मिलेगा। ठीक है, अभी मैं इसका हार्डवेयर सॉल्यूशन निकालता हूँ। निकला है। देखो पहला काम क्या है, पहले आपको चेक करना है इसका जो बेसमेंट वगैरह को चेक कर लेना है। उसके बाद अगर नहीं है तो सॉफ्टवेयर करना है और उसके बाद आपको देखना है, ये देखो बीपीएस है, ये बीपीएस पावर है, कहाँ पे है, 2G IC पे है कि नहीं? 2G IC पे, हाँ। 2G IC पे बीपीएस पावर है, यहाँ से ये है। अगर ये रजिस्टर ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे बीपीएस नहीं आएगा, आएगा क्या? नहीं आएगा। नहीं आएगा, तो इस टाइम काम करेगा क्या? नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखो 1.8 वोल्ट ये है, ये 1.8 वोल्ट है, 1.8 है, L5 वाला है, ये यहाँ पे है, कैपेसिटर। ये कैपेसिटर के पास में एक 1.8 है। अभी देखो ये SDL और SCL का नाम नहीं दिया क्या? नहीं नहीं देता है, यही तो गड़बड़ कर दिया कंपनी ने। ठीक है, अभी इस पे देखो मैंने यहाँ पे 2 वोल्टेज लिखा था, एक 1.8 एक 1.2 और ये 1.0 लिखा है, लिखा है फिर एक L4 L1 है ना, नाम है L4 L1। ये कहाँ से आ रहा है? PM से आ रहा है, मैंने भी PM से दिया है 2 वोल्टेज। ओके ठीक है, और देखो ये 1.8 वोल्टेज जो है इस IC पे भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे भी आ रहा है, ये पावर IC से आता है कि नहीं? ये वाला आके फिर आपको देखो ये कहाँ पर जा रहा है, ये कहाँ पे है? 4G IC, ये क्या है? वाईफाई APT है, APT APT IC में है। अभी यही भाग कहाँ पे है? 4G पे है, ये APT सेक्शन है और ये क्या है? 4G है। मैंने वही दिया है 1.8, इसमें भी दिया है, उसमें भी दिया, WDL में दिया है क्या? देखो WDL में दिया है, नहीं दिया मैंने, कहाँ दिया? WDL में पावर IC अलग से है। हाँ वो तो अलग से दिया है, कहाँ WDL में दिया 1.8 उसका? L5 वाला दिया है क्या? 2G में दिया है, 4G में दिया है और APT में दिया है। देखो दिया है कि नहीं? 1.8 है ना? ठीक है, अभी देखो इसमें ये 1.8 इसमें आया, इसमें भी बीपीएस है कि नहीं? APT में है ना? ये आउटपुट क्या है? APT और यहाँ पे है, और कहीं पे गया है क्या? 4G पे गया है, 4G में गया है ना? ओके ठीक है, तो बीपीएस कहाँ से बनता है? हमारा सादा से बनता है, इसलिए इतना तक दिखाया हो। मैं भी दे दिया है PMI, दिया ना? तो पहले आपको इतना देखना है, आपको इतना तक चेक करना है, यहाँ से ओके है कि नहीं है। और देखो नेटवर्क सेक्शन में आपको ये देखना है कोई कंपोनेंट मिसिंग है क्या। अभी यहाँ पे ये WDRS है, ठीक है, अगर ये वाला मिसिंग होगा तो आपको क्या नहीं होगा? देखो GSM का मतलब है 2G बैंड है ये, GSM है हाई बैंड, मतलब 2G बैंड का है, GSM का हाई बैंड 2G बैंड, ठीक है, GSM 2G। ओके, अभी आपका ये कौन सा है? बैंड 5, बैंड 8, बैंड 40, बैंड 28, ये होगा आपका 3G हाई बैंड का है, सॉरी ये हाई बैंड का है। अभी देखो 4G का बैंड देखते हैं, 4G IC के लिए कौन सा बैंड है? बैंड 1 और 34, ये हो गया आपका 4G का, ये सब नाम है। ओके, ये सब फिल्टर है, एक फिल्टर है, ये सब खराब नहीं होता है क्योंकि इसके वोल्टेज का लाइन नहीं है, खराब नहीं होता है। ओके, और यहाँ पे देखो 4G IC यहाँ पे वोल्टेज कहाँ पे? यहाँ पे है और यहाँ पे है कि नहीं? है ना, 1.8 और 1.2। अभी हमारे पास एक मोबाइल है, अभी SDL और SCL यहाँ पे नहीं मिला, मिला क्या? अभी इसका बिटमैप जाएंगे, बिटमैप जाएंगे, ठीक है।
স্যার আপনি যেটা বলছেন Redmi 8 আর 8s না हाँ 8 है और 8 लाइन तो और एक है। सर ইউনিভার্সিটি প্রবলেম তো এসসি আর मैं को कोई ऐसे तो तू अपना देखा तुमक दिखाई लो अभी देखो इसमें शॉपिंग करना है अभी कौन सा एसटीएल कौन सा एसटीएल कोई पता नहीं है ना ये क्या है 1.8 ये होगा ये क्लॉक है RF टू क्लॉक ये किस में है सीपीयू में है और 4G IC पे भी है और 2GB भी है FPT में भी है मेरा वही है मेरा भी इसमें भी है और उसमें भी है लेकिन WTR में नहीं है क्या WTR अलग से दिया है मैंने भी नहीं दिया है इसलिए कहाँ गया ये है ना ये लिखा है अरे क्लॉक RFFE2 क्लॉक ये लाइन आपका 2G में है 4G में है और FPT में है और CPU में है ना एक ही लाइन है ये देखो एक ही लाइन है ये 4G है ये FPT है ना ओके स्टार्टर पे ऐसे लिखा है ये लाइन आपका गया हुआ है इसमें गया है और उसमें गया है और CPU और FPT 4 ऐसी है ना ये देखो ना ये इसमें गया है ये देखो ये इसमें गया है ना ये रजिस्टर लेके इसमें गया ना और आपका कहाँ पे गया है CPU से गया है MMC पे नहीं MMC पे ऐसे नहीं दिखाया देखो बॉल कहाँ MMC कहाँ गया क्या नहीं गया वो तो इसे दिखाया ये बॉल है देखो CPU में गया है CPU से जाता है क्लॉक डाटा लाइन और 4G IC के पास और FPT देखा अब यहाँ पे क्लॉक भी होगा ये होगा ये क्लॉक है डाटा ये डाटा यहाँ है अभी देखो 2G IC के पास भी डाटा मिलेगा मतलब सर WDR से उसका अलग मतलब- से दिया है हाँ WDR का जो WDR का अलग से अलग से आया हुआ है उस मॉडल WDR में का अलग से आया हुआ है आपको क्लॉक पहले डाटा। यही क्वेश्चन किया था हाँ WDR का जो है वो अलग से दिया हुआ है और इसलिए भी मैं WDR से कोई क्लॉक लाइन नहीं दिया है WDR में गया है यही तो हाँ। सर मैंने आपको पूछा था हाँ। WDR का तो CPU से आता है हाँ CPU से आया नहीं वो भी तो CPU से आता है अलग से देता है अलग से देता है हाँ वो भी आपका CPU से आता है वो भी आपका अलग से देता है देखो अभी इसका शॉपिंग देखता है कौन सा है वो अलग से इसमें भी RF क्लॉक होगा ये एक है और ये 51 50 क्या नाम है 55 और 47 ठीक है और ये आपका ऑक्सीजन मतलब यहाँ पे अगर आपका ये है फ्रीक्वेंसी लाइन हाँ। ये आपका क्या है जो हमारा मोबाइल में क्लॉक लाइन का जो बनाता है वो पावर आईसी से जो 20 मेगाहर्ट्ज का 19 मेगाहर्ट्ज का जो होता है ना वो फ्रीक्वेंसी लाइन ये भी मिसिंग होगा तो भी आपका नहीं चलेगा इसमें आपका वोल्टेज नहीं देखना इसका आपका देखो ये लाइन है ठीक है देखो ये पावर आईसी से देखा ये पावर से अगर ये रजिस्टर मिसिंग हो जाएगा आपका नहीं आएगा है ना तो इसलिए बोला नेटवर्क सिस्टम का कोई भी कंपोनेंट मिसिंग नहीं होना चाहिए अभी देखो इसका सीरियल क्लॉक जो अलग से दिया है ये क्लॉक है ये डाटा है ये सिर्फ CPU से दिया है देखा और इसका भी डाटा CPU से दिया है ओके हाँ क्लॉक डाटा का लाइन जो है मैंने यहाँ पे जो दिया था लाइन तो एक ही दिया तो एक ही आएगा लेकिन वो अलग से है आपका कौन सा है WDR काट दीजिए वहाँ से डायरेक्ट WDR में जो है इससे नहीं था इससे काट दीजिए नहीं मैं कर रहा हूँ आपका ये जो ये CPU का SCR तो ये तो PMIC से दिया है ना ये वाला होगा आपका हाँ, वो वाला
दीजिए डायरेक्ट ये हो गया। अभी आपका ये वाला हो गया आपका ऐसा, ठीक है, अलग से हो गया ये आपका ये अलग से SCL SB मेरा आंसर अभी मिल गया था। ये क्वेश्चन पूछा था। ये आपका ये लाइन, मतलब किसी मोबाइल में आपको इस तरह से मिलेगा और किसी में आपको डायरेक्ट मिलेगा, याद रखना, किसी में आपको डायरेक्ट भी मिलेगा। किसी को डायरेक्ट वो तो आपको बता ही दिया था, जो अलग से मिला है वो तो बताया नहीं, इसलिए बताया? आपको फिर से बोला था SDA और HCL लाइन को फिर से बोल दिया। देखिए अभी इसके लिए आपको देखना है इसका GR। देखिए मेरे पास अभी CPU भी लगा हुआ है, मोबाइल भी ऑन है, ठीक है। अभी मैं सीरियल क्लॉक डाटा का लाइन GR चेक करेंगे। नंबर 1 देख, ओके, मेरा कौन सा है, एक है आपका ये वाला था, यहाँ पे NC है क्योंकि यहाँ पे लगाया नहीं। देखो ये होगा RF डाटा, ये मतलब इसके पास में आपका इधर वाला है ना, और आपका ये दो है ना, एक ये और एक ये। मैं इसको सेव करने का तरीका बताता हूं। अभी देखो इसमें एक आसान आया कि नहीं, आया नहीं, इसको फिर से सेटअप करना पड़ेगा। डाउनलोड এত কিছু सेटअप ये सेटअप करके एक नाम था ना, क्या डिलीट कर दे गया मैंने, ये सर ऊपर जिया लगा देगा, एक ये जिया है लगेगा। और एक ये है। ये आपका ग्राउंड होगा, सीरीज में नहीं है ना, इस पे ग्राउंड होगा, ONC है, GR कैसे आना चाहिए, डाइवर्ट मेनू में रखा है, ओके। एक को आपको ग्राउंड करना है, ग्राउंड क्या है, हो गया। টিভিটা বেশি তো হয়েছে স্যার, মাথা আপনার মাথার উপরে থাকলে आप इन पर वेलो हो जाए। हाँ ठीक है सर, अभी देखा आंगर वाला ये लो ना। कोई लाभ नहीं স্যার। कितना आया 383। इसमें कितना आया 467, डबल है, एक तरह ये है ना, डिफरेंस है। अभी इसमें कितना आया 1300 आया ना, तो ओके लेने दोनों देखो, ये मैंने ग्राउंड नहीं किया, देखो एक सेकंड मैं दिखाता हूं, ये क्या आया 3715, ये क्या आया 46। अभी देखो मैंने इसको हटा देंगे, ग्राउंड नहीं करना है, कैसे देखना है, दोनों मिला के देखो 1000 से ऊपर आया, 1300 आया, क्या क्या लाइन ओके है। कम आया तो अगर इसमें अगर आपका बीप आया या तो 7 आ आया, तो उस टाइम आपको क्या करना है, इस लाइन पे और इस लाइन पे, दो लाइन है ना, आपका डीसी मशीन से 1.8 वोल्टेज सेट करो, जो आपका रेड वाला है या तो ब्लैक वाला है इसमें लगाओ, और एक इसमें लगाओ, दो प्रोब हो गया ना, इसमें लगा दो, तो तुरंत 5 सेकंड के अंदर में गए ओके हो जाएगा, उस टाइम आपका नेटवर्क आ जाएगा। अगर ये प्रॉब्लम आएगा, अगर यहाँ पे 0 आ गया, मतलब आपने ऐसे किया 0 आ गया, मतलब ऐसे किया तो 0 0 12 12 ऐसा आया, तो बीप आया, साथ में बीप भी आएगा ना, इस 12 12 आएगा तो बीप भी आया यहाँ पे, तो उस टाइम आपको देखना है
बीप आ गया तो इसमें क्या करना है, डीसी में 1 पॉइंट वोल्टेज सेट करना है करके। एक तो हमने ग्राउंड में लगाता है ना ब्लैक, उसको ग्राउंड नहीं लगाना है, ठीक है। ग्राउंड आपका या तो रेड वाला इसमें या तो ब्लैक वाला इसमें, ये दोनों में लगाना है, मतलब ग्राउंड नहीं करना है तुरंत। यहाँ पे आपको 900 का ये आ जाएगा, यहाँ पे ये तो 1200 आ जाएगा या तो 700 आ जाएगा, और आपका ये काम हो गया। डीसी मशीन उस टाइम तो नेटवर्क आ जाएगा। ये तो सिर्फ एक और एक ही है। एक और एक। बुझा ना? আপুনি যে চেক কৰি मतलब ये आपका एससीएल और एसडीएल लाइन, दोनों लाइन है। आपने यहाँ पे अपने चेक किया, जीआर आया और इसमें भी जीआर आया ना दोनों में। आने के बाद आपको दोनों को हमने जीआर लेने के लिए क्या करता है, ग्राउंड को टच करता है। अब इस टाइम आपको क्या करना है, ग्राउंड को टच नहीं करना है। ग्राउंड को टच किया क्या, दोनों एक ही जगह पे रखे ना, एक क्लॉक में एक घंटा में रखा, 1300 आया। किसी मोबाइल में ये 8 है और 8 में ये आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे लगाने के बाद में 00 आता है, 012 आता है, 013 आता है, 015 आता है, ऐसा, ठीक है। सर ওটা HCL আর SDL লাগে उस टाइम आपको जीआर मिलेगा दोनों। अगर उस टाइम आपको ऐसे जाओगे, यहाँ पे भी ऐसे जीआर मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा। जीआर सेम मिलेगा, हाँ, दोनों दोनों को प्लस करोगे और ऐसे करोगे तो आपका जीआर